एक बार एक सेठ को उसके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी वजह से उसकी दुकान और उसका घर जो होता है उसको बेचना पड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी उसके पास में धन उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी दशा देखकर वह सोचता है कि ऐसे जीवन को जीने का क्या फ़ायदा कि जहां मैं अपने लिए और अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ हो रहा हूं, तो इस जीवन को मैं समाप्त ही कर देता हूं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वह नदी के तट पर पहुंचता है और सोचता है कि आज इस जल में जल समाधि लेकर मैं अपने जीवन का प्राणांत कर देता हूँ और मैं जीवन को समाप्त ही कर देता हूँ। वहीं पास में एक संत थे, वो बैठे हुए थे। तो जब वह उसकी ये दशा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई गंभीर बात है, तो वो उठकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। वह संत की ओर देखता है और कहता है कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक जमा जमाया बिजनेस था और एक ही झटके में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मुझे अपना घर दुकान जो है वो दोनों ही बेचने पड़ गए और आज स्थिति ये हो गई है कि मेरे पास में ना खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेरे पास धन की उपलब्धता है। अब ऐसे जीवन को जीने से क्या फ़ायदा, तो मैं सोचता हूँ कि इस जीवन को मैं समाप्त ही कर दूँ। तो आज मैं इसी जल में, इस नदी में अपने आप को समाप्त करने के लिए आया हूँ। महाराज इसको देखकर बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम बहुत गरीब हो। तो कहते तो बचा ही क्या है मेरे पास में, कुछ भी तो बचा नहीं है, सारी धन संपदा मेरी लुट गई। अब आप कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो बताइए जिसके पास धन नहीं है तो वो गरीब ही तो कहा जाएगा। तो संत उसको देखकर बोलते हैं कि बेटा क्या सच में गरीब हो। तो वो कहता है कि महाराज आप भी क्या मजाक की बात करते हैं, मैं इतना दुखी व्यक्ति हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि मतलब मैं गरीब नहीं हूँ। आप इससे ज़्यादा क्या चीज़ होगी, मेरे पास एक एक रुपये के लिए मैं मोहताज हूँ और आप मेरे साथ अच्छा खासा मजाक कर रहे हैं। तो वो संत कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी ये दोनों आंखें ठीक नहीं है, क्या तुम्हारे ये दोनों हाथ ठीक नहीं है, तुम्हारे दोनों पैर ठीक नहीं है, या तुम्हारा मस्तिष्क ढंग से काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा हृदय ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो वह सेठ सोचता है कि महाराज बात तो पते की कह रहे हैं कि आखिर बात क्या हो गई। तो फिर इसके बाद में वो बोलता है कि महाराज ये बात आप कह तो सत्य रहे हैं, लेकिन इन सब का मैं क्या करूँगा, क्योंकि धन के बिना तो कुछ भी है ही नहीं। तो उसके बाद में वह संत उसको समझाते हैं कि बेटा अगर ये जीवन रहेगा तो तुम इन समस्त चीज़ों का उपयोग कर कर तुम वापस से अपना बिजनेस हो सकता है पहले से भी बेहतर खड़ा कर सकते हो, लेकिन जीवन को समाप्त कर लेने का यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए क्या उचित है। ये तो एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है कि जो एक सुंदर सा जीवन ईश्वर ने तुमको प्रदान किया, यह अनुभव लेने के लिए दिया, और जरा सा नुकसान तुम्हारे जीवन में क्या आया कि तुम इसको समाप्त करना चाहते हो। यह सुनकर सेठ को बहुत ही ग्लानि का अनुभव होता है और वह महाराज से कहता है कि आप बात सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं मुश्किल समय है, क्या तुमने कभी रात्रि को सदैव ठहरते हुए देखा है। रात्रि आती है और सूर्योदय जैसे ही होता है, सूर्य की पहली किरण के ही साथ में रात्रि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो बेटा ये तो जीवन है, यहाँ पर अगर ये दुख का समय आया है तो ये निकल जाएगा, लेकिन इस दुख के समय में जीवन को समाप्त करने का तुम्हारा यह निर्णय पूर्णतः अनुचित है। तो एक बार फिर से सोचो और वापस से जो ईश्वर ने तुमको इतनी धन संपदा तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क के रूप में तुमको प्रदान किए, जो तुम्हारे समस्त अंग जो उचित प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इनका पुनः तुम उपयोग बेहतरीन ढंग से कर कर तुम वापस से एक अच्छे से अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को और स्वयं को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते हो। सेठ को महाराज की ये बात समझ आ जाती है और वह उन्हीं संतों के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज आपकी वजह से मैं अपने जीवन की इतनी बड़ी भूल जो करने जा रहा था उसको करने से मैं रुक गया। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आपने आज मुझे समझाया है मैं उसका पूर्ण अनुसरण करके इस जीवन में फिर वापस से मैं वह सब कुछ प्राप्त कर सकूं जो कि मेरा अभी अभी मेरे हाथों से छूट गया है। महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं और वह उन संत से विदा लेकर जाता है। फिर वह वापस से एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए संकल्प के साथ में फिर से व्यवसाय शुरू करता है और कुछ ही समय के अंतराल में वो पहले से भी बड़ा व्यापारी बन जाता है। यह कहानी हमको यही सिखाती है कि हम लोग भी ज़रा सी कोई भी घटना आती है, हम लोग भी उसमें एकदम से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। आज के समय में मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और भी साथ में जो विद्यार्थी हैं उनको देखती हूँ तो देखती हूँ कि
ज़रा सा कुछ भी हुआ तो आत्महत्या उनको बहुत ही सहज लगता है कि आत्महत्या करें और जीवन के दुखों से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन एक बार ये सोचिए कि इतना खूबसूरत सा जीवन जिसमें इतना बेशकीमती ईश्वर ने आपको उपहार स्वरूप दिया है, ये शरीर के समस्त अंग, ये सोचने के लिए इतना प्यारा मस्तिष्क, भावनाओं को अनुभव करने के लिए इतना खूबसूरत जो हृदय दिया है, अगर हम इसका सही प्रकार से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को कितना बेहतरीन कर सकते हैं। धन संपदा तो हम अर्जित कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम जीवन में अनेक सुखों का अनुभव भी कर सकते हैं। तो जीवन की ज़रा सी ठोकरों से हताश होने से बेहतर है कि हम एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई उमंग के साथ में जीवन को देखने का प्रयास करें। और ये जीवन में जो दुख रूपी अंधेरा कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आता है, उसको हम अपनी इस सकारात्मकता के साथ में और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, एक विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर में विश्वास रखते हुए हम प्रयास करें कि हम उस समय से जो है हम आगे निकल जाएं। और हमें इसमें बहुत ही धैर्य से काम करना है, क्योंकि वह समय स्थायी नहीं है। कुछ समय के अंतराल के बाद में उस समय को तो जाना ही जाना है। तो लेकिन बस हमें उस समय धैर्य से कार्य करना है और हमें प्रयास यही करना है कि हम जो है उस समय के निकल जाने के बाद वापस से एक नई ऊर्जा के साथ उस बेहतरीन जीवन का सृजन कर सकें जिसको जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसका अनुभव हम करने के लिए आए हैं। धन्यवाद।